श्री रमण महर्षि कर्म, नियति और स्वतंत्र इच्छा शक्ति। तो आइए पढ़ते हैं श्री रमण महर्षि कर्म, नियति और स्वतंत्र इच्छा शक्ति के बारे में क्या बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल MS नॉलेज में। पूर्व के कई धर्मों में कर्म सिद्धांत समान है। अपने प्रसिद्ध स्वरूप में वह कहता है कि कर्म के विश्वव्यापी नियमानुसार सबको अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। कर्ता के लिए अच्छे कर्म सुख तथा बुरे कर्म दुख में अनिवार्य रूप से परिणित होते हैं। यह सिद्धांत ऐसा भी कहता है कि कर्मफल का भोग वर्तमान जीवन में ही हो, यह आवश्यक नहीं है। उनको भविष्य के जन्मों में भी भोगा जा सकता है। इस कारण कर्म के कई विभाग किए जाते हैं। निम्नलिखित वर्गीकरण का श्री रमण अक्सर उपयोग करते थे और हिंदू धर्म के कई संप्रदायों में वह समान है। 1. संचित कर्म, पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का ऋण रूप समूह। 2. प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों का वह भाग जिसे वर्तमान जीवन में अवश्य भुगतना पड़ता है। चूंकि कर्म नियमित मनुष्य की चेष्टाओं में क्रियाओं में अनिवार्यता सूचित करता है, प्रारब्ध को नियति भी कहा जाता है। 3. आगामी कर्म, वर्तमान जीवन में किए जा रहे नए कर्म जिनको भविष्य के जीवन में ले जाया जाता है। श्री रमण कर्म नियम की प्रामाणिकता का स्वीकार करते थे, लेकिन साथ साथ कहते थे कि यह नियम तब तक अमल में रहता है जब तक मनुष्य स्वयं को आत्मा से, ईश्वर से भिन्न मानता है। वे कहते थे कि अज्ञान दशा में सब जीवों को पूर्व निर्धारित क्रियाओं एवं अनुभवों की श्रेणी से गुजरना पड़ता है, जो पूर्व कर्मों का तथा विचारों का परिणाम होते हैं। वे प्रायः ऐसा भी कहते थे कि व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक क्रिया एवं अनुभव उसके जन्म के समय निश्चित हो जाते हैं और उससे जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह केवल इतनी कि वह अंतर्मुख होकर अकर्ता अभोक्ता आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाए। एक बार मनुष्य आत्मा का अनुभव कर ले तो कर्मफल भोगने वाला कोई नहीं रहेगा और इस कारण कर्म नियम का पूरा सिद्धांत व्यर्थ बन जाएगा। श्री रमण कर्म नियम को ईश्वर इच्छा का प्रकट स्वरूप मानते थे। वे कहते थे कि आत्म साक्षात्कार के पूर्व ईश्वर प्रत्येक जीवों की नियति का नियंत्रण संचालन करता है। यह ईश्वर आज्ञा है कि प्रत्येक जीवों को अपने कर्मों के फल अवश्य भुगतने हैं और वहीं प्रत्येक के जीवन के दौरान किए जाने वाले कर्मों के क्रम का निश्चय करता है। शरीर की क्रियाओं के साथ जब तक तादात्म्य किया जाता है तब तक कोई भी ईश्वर के अधिकार क्षेत्र से बच नहीं सकता। प्रश्न, कहा जाता है कि प्रारब्ध कर्म शरीर के अंत तक रहते हैं। क्या कोई शरीर के रहते ही उनके प्रभाव से बच सकता है? श्री रमण उत्तर देते हैं, हाँ, कर्म का आश्रयभूत कर्ता अहंकार जो आत्मा तथा शरीर के बीच में उत्पन्न हो गया है वह अपने उद्गम स्थान में लुप्त होकर अपना अलग अस्तित्व मिटा दे तो उसके आधार पर ही रहने वाले कर्म कैसे रह सकते हैं? प्रश्न,
कहा जाता है कि प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्मों में इकट्ठे किए गए संचित कर्मों का छोटा सा भाग है। क्या यह सच है? श्री रमण उत्तर देते हैं, मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में कई कर्म किए हो सकते हैं। इनमें से कुछ कर्मों को इस जीवन के लिए चुना जाता है, जिनका फल उसे वर्तमान जन्म में भुगतना पड़ता है। यह प्रक्रिया स्लाइड शो जैसी है, जिसमें प्रक्षेपण करने वाला कुछ स्लाइडों का एक प्रदर्शन के लिए चयन करता है और शेष को दूसरे प्रदर्शन के लिए सुरक्षित रखता है। ये सारे संचित कर्म आत्मज्ञान से नष्ट किए जा सकते हैं। विभिन्न कर्म स्लाइडें हैं क्योंकि ये कर्म भूतकाल के अनुभवों का परिणाम है और मन प्रक्षेपक यंत्र है, जिसका नाश कर देने पर आगे के प्रतिबिंब नहीं पड़ेंगे, अर्थात आगामी जन्म मरण नहीं होंगे। प्रश्न, प्रक्षेपण करने वाला कौन है? किस व्यवस्था के अनुसार वह संचित कर्मों का छोटा सा भाग पसंद करता है और निश्चित करता है कि इन प्रारब्ध कर्मों का फल भोगना पड़ेगा? श्री रमण उत्तर देते हैं, व्यक्ति जीवों को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, लेकिन ईश्वर इस हेतु का श्रेष्ठ तरीके से पूरे होने की व्यवस्था करता है। वह उनमें कुछ जोड़ता या कम नहीं करता। मनुष्य के चित्त का अर्धचेतन भाग अच्छे बुरे कर्मों का भंडार या संग्रह स्थान है। इस भंडार में से ईश्वर तत्काल के लिए प्रत्येक जीवों का आध्यात्मिक विकास संपादित हो सके ऐसे श्रेष्ठ तरीके से कुछ कर्मों को पसंद करता है, चाहे वे सुखद हो या दुखद। इस प्रकार यहाँ मनस्विता का कोई स्थान नहीं है। प्रश्न, उपदेश सार में आपने कहा है कि कर्ता की आज्ञा से कर्म अपना फल देता है। क्या इसका यह अर्थ है कि हमें कर्म फल सिर्फ इसलिए भुगतना पड़ता है कि ऐसी ईश्वर की इच्छा है? श्री रमण उत्तर देते हैं, इस श्लोक में कर्ता का अर्थ ईश्वर है। वह प्रत्येक जीवों को उसके कर्मानुसार फल देता है। इसका यह अर्थ है कि वह व्यक्त ब्रह्म है, सच्चा ब्रह्म अव्यक्त एवं निष्पन्द है। व्यक्त ब्रह्म ही ईश्वर कहा जाता है। वह प्रत्येक को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। इसका ऐसा अर्थ है कि ईश्वर केवल मध्यस्थ है, जो श्रम के अनुसार पारिश्रमिक देता है। बस इतना ही। ईश्वर की शक्ति के सिवा कर्म हो ही नहीं सकता। इस कारण कर्म को जड़ कहा गया है। प्रश्न, वर्तमान अनुभव अतीत कर्मों का फल है? यदि हम पहले की हुई गलती जान सके तो उसे सुधार सकते हैं? श्री रमण उत्तर देते हैं, यदि एक गलती को सुधारा जाए तो भी पूर्व जन्मों के असंख्य संचित कर्म शेष रहते हैं, जो आपको अनेक जन्म दे सकते हैं। इसलिए यह पद्धति ठीक नहीं है। आप जितना ही किसी पौधे की अनिश्चित शाखाओं को काटते जाएंगे, उतना ही वह अधिक शक्ति से बढ़ता चला जाएगा। आप आपके कर्मों में जितना ही सुधार करें, वे अधिकाधिक संचित होते जाते हैं। कर्मों के मूल को ढूंढकर उसे काट दीजिए। प्रश्न, क्या कर्म सिद्धांत का ऐसा अर्थ है कि विश्व क्रिया प्रक्रिया का परिणाम है? यदि ऐसा है तो यह क्रिया प्रक्रिया किसकी है? श्री रमण उत्तर देते हैं, साक्षात्कार होने तक कर्म अर्थात क्रिया प्रक्रिया रहते हैं। आत्म साक्षात्कार के पश्चात न कर्म रहेगा न विश्व। प्रश्न, यदि मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं अपने भले बुरे कर्मों के लिए जिम्मेवार क्यों हूँ? श्री रमण उत्तर देते हैं,
यदि आप शरीर नहीं है और आपको मैं करता नहीं हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तो आपके अच्छे बुरे कर्मों का असर आप पर नहीं पड़ेगा। शरीर जिन कर्मों को करता है उनको आप मैं यह करता हूँ, मैंने वह किया, ऐसा क्यों सोचते और करते हैं। जब तक आप इस प्रकार अपने आप का शरीर से तादात्म्य करते हैं तब तक आप पर आपके कर्मों का प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब तक आप आपको शरीर के साथ एक रूप मानते हैं तब तक आप अच्छे बुरे कर्मों का संचय करते रहते हैं। प्रश्न, लेकिन चूंकि मैं शरीर नहीं हूँ, वस्तुतः मैं अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम के लिए जिम्मेवार नहीं हूँ। श्री रमण उत्तर देते हैं, यदि आप जिम्मेवार नहीं है तो इसकी चिंता क्यों करते हैं। प्रश्न, कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य का पुरुषार्थ सारे सामर्थ्यों का उत्पत्ति स्थान है और इससे वह कर्म से परे हो सकता है। अन्य ग्रंथों में लिखा है कि यह सब ईश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं है कि इसमें सत्य क्या है। श्री रमण उत्तर देते हैं, हाँ, तत्व चिंतन की कुछ प्रणालियाँ ऐसा कहती है कि पूर्व जन्मों के कर्म से स्वतंत्र कोई ईश्वर नहीं है। वर्तमान में शास्त्र के अनुसार किए गए कर्म पुरुषार्थ कहे जाते हैं। पूर्व के और वर्तमान के इन कर्मों में दो भेड़ियों की तरह युद्ध होता है और जो कमजोर होता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा ये लोग कहते हैं। यदि आप इनसे पूछे कि कर्म का मूल क्या है तो वे कहेंगे कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वह बीज और अंकुर की प्रथमता के प्रश्न की तरह असमादेय सनातन प्रश्न है। इस प्रकार की चर्चाएं केवल तर्क है जो कभी भी अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले ढूंढ निकालिए कि आप कौन है। यदि मनुष्य पूछे मैं कौन हूँ तथा यह संसार दोष मुझे कैसे प्राप्त हुआ तो मैं लुप्त होगा और उसकी जगह आत्म प्रकट होगा। यदि मनुष्य यह आत्म अनुसंधान योग्य पद्धति से करता है तो संसार दोष निवृत्त होगा और शांति प्राप्त होगी कहना भी ठीक नहीं है। आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। कर्ता जो कर्म का आरंभ करता है वह मैं कौन हूँ, इस प्रकार अन्वेषण करके अपने आप का सत्य जाने, यह कर्म का तत्व है। जब तक कर्म करने वाले अहंकार को आत्मानुसंधान द्वारा नष्ट नहीं किया जाता, परम आनंद की पूर्ण शांति जो कर्मयोग का फल है प्राप्त नहीं हो सकती। प्रश्न, लोग अपने बुरे कर्मों के फल को जप, तप इत्यादि से नष्ट कर सकते हैं या उन्हें उनका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। श्री रमण उत्तर देते हैं, यदि मैं जप करता हूँ ऐसा भाव न हो तो उसके बुरे कर्मों का लेप उसे नहीं होगा। यदि मैं जप करता हूँ ऐसा ख्याल मौजूद है तो बुरे कर्मों का परिणाम भी रहेगा। प्रश्न, क्या पुण्य पाप को नष्ट नहीं करता। श्री रमण उत्तर देते हैं, जब तक मैं करता हूँ ऐसा भाव रहता है तब तक मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। एक कर्म को दूसरा कर्म कैसे काट सकता है। जब मैं करता हूँ ऐसा ख्याल नष्ट होता है तब मनुष्य को कुछ भी प्रभावित नहीं करता। लेकिन मनुष्य जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता, मैं करता हूँ ऐसा विचार कभी भी नष्ट नहीं हो सकता
और जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है उसे जप की या तप की क्या आवश्यकता है। प्रारब्ध से जीवन चलता रहता है, लेकिन आत्मज्ञानी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार का है, इच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। आत्मज्ञानी के लिए इच्छा प्रारब्ध नहीं है, लेकिन शेष 2 अनिच्छाओं और परेच्छा रहते हैं। ज्ञानी सब कुछ सिर्फ दूसरों के लिए करता है। यदि उससे दूसरों के हित के लिए कुछ कार्य करने होते हैं तो वह करता है, परंतु इनके भी परिणामों से अस्पृष्ट रहता है। ज्ञानी पुरुष से जो भी कर्म होते हैं इनसे उसे पुण्य या पाप लगता नहीं, लेकिन वे दुनिया में जिन्हें सबके द्वारा स्वीकृत योग्य कर्म माने जाते हैं उन्हीं को करते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते। जो लोग इस सत्य को जानते हैं कि इस जीवन में उन्हें जो सुख या दुख अनुभव करना है वह उनके प्रारब्ध के अनुसार पूर्व निश्चित ही है, वे उन्हें क्या अनुभव करना पड़ेगा इस प्रकार की चिंता से व्यथित या भयभीत नहीं होते हैं। जानना चाहिए कि मनुष्य को जो भी अनुभव करना है वह उसे चाहे या न चाहे उस पर अवश्य लादा जाएगा। प्रश्न: ज्ञानी के लिए अब कोई कर्म नहीं है, अर्थात वह अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, फिर वह क्यों अपने शरीर में रहता है? श्री रमण उत्तर देते हैं, कौन यह प्रश्न पूछता है, ज्ञानी या अज्ञानी? ज्ञानी क्या करता है और क्यों करता है इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? स्वयं को संभालिए, अपनी तलाश कीजिए। इस समय आप मानते हैं कि आप एक शरीर है, इस कारण सोचते हैं कि ज्ञानी को भी शरीर है। क्या ज्ञानी ऐसा कहता है कि उसका एक शरीर है? आपको वह शरीर वाला दिख सकता है एवं उस शरीर से दूसरों की तरह कर्म करता हुआ भी दिख सकता है, लेकिन वह स्वयं जानता है कि वह अशरीर है। जली हुई रस्सी जैसी दिखती है, लेकिन वह किसी चीज को बांधने का काम नहीं कर सकती। ज्ञानी की स्थिति इस प्रकार की है, वह अन्य मनुष्य जैसा दिखता है, लेकिन वह केवल बाहरी दिखावा है। जब तक मनुष्य अपने आप का शरीर से तादात्म्य करता है, ये बातें समझना मुश्किल है। इस कारण ऐसे प्रश्न के उत्तर में कभी भी कहा जाता है कि ज्ञानी का शरीर प्रारब्ध वेग के रहने तक रहता है और प्रारब्ध क्षय होने पर नष्ट हो जाता है। इसके लिए धनुष से छोटे बाण का उदाहरण दिया जाता है, जो लक्ष्य भेद होने तक गति में रहता है। लेकिन सत्य यह है कि ज्ञानी प्रारब्ध सहित सब कर्मों से परे है, वह शरीर एवं उसके कर्मों से बंधा नहीं है। उन महात्माओं के लिए प्रारब्ध का अणुमात्र भी शेष नहीं रहता, जो निरंतर अहमअस्मि रूप से प्रकाशित हो रहे हैं एवं विशाल भौतिक आकाश से भी पर, अतएव सर्वव्यापक और अनंत चिदाकाश में सावधान होकर निवास करते हैं। स्वर्ग का अनुभव प्राप्त करने वाले यतियों के लिए नियति का अस्तित्व नहीं है। इस प्राचीन युक्ति का यही अर्थ है। प्रश्न: किसी योजना अथवा प्रयत्न के बिना ही कोई चीज मुझे मिले तो उसका उपभोग करने से बुरे परिणाम का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? श्री रमण उत्तर देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक कर्म का परिणाम अवश्य होता है। यदि कोई वस्तु प्रारब्धवशात आपको मिले तो आप असहाय है। यदि आप इस प्रकार आई हुई चीज का पूर्ण अनासक्त भाव से और यहाँ पुनः मुझे मिले या अधिक मिले ऐसी इच्छा किए बिना स्वीकार करे तो वह पुनर्जन्म देकर आपका नुकसान नहीं करेगी।
इसके विरुद्ध यदि आप बड़ी आसक्ति से उसका उपभोग करें और स्वाभाविक रूप से अधिक की इच्छा रखें तो वह निश्चित रूप से आपके अधिक जन्मों का कारण बनेगी। प्रश्न। ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रहों के प्रभाव को ध्यान में रखकर आगामी घटनाओं के बारे में भविष्य कथन किया जाता है, क्या वह सत्य होता है? श्री रमण उत्तर देते हैं, जब तक आप में अहम भाव विद्यमान होता है वह सब सत्य है, अहंकार नष्ट होने पर असत्य है। प्रश्न। क्या इसका मतलब यह है कि निरहंकार महात्माओं के लिए ज्योतिष शास्त्र असत्य है? श्री रमण उत्तर देते हैं, कौन शेष रहता है जो कहता है कि वह सत्य नहीं है? दर्शन तभी होते हैं जब दृष्टा हो। निरहंकार पुरुष देखते हुए देखे तब भी वस्तुतः देखते नहीं होते। नियति पूर्व कर्मों का परिणाम है और उसका संबंध शरीर से है। शरीर अपनी अनुकूलता के अनुसार कर्म करे, उससे आपका क्या संबंध है? आप उस तरफ ध्यान क्यों देते हैं? यदि कोई घटना घटती है तो वह मनुष्य के पूर्व कर्मों का, ईश्वर इच्छा का एवं अन्य कारणों का परिणाम है। प्रश्न। वर्तमान पूर्व कर्मों का परिणाम माना जाता है, क्या हम वर्तमान में अपनी स्वतंत्र इच्छा से पूर्व कर्मों से पर हो सकते हैं? श्री रमण उत्तर देते हैं, देखिए कि वर्तमान क्या है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वर्तमान से क्या प्रभावित होता है तथा भूत एवं भविष्य किसके लिए है। साथ साथ आप यह भी जान लेंगे कि नित्य विद्यमान तथा नित्य मुक्त तथा भूत भविष्य से एवं पूर्व कर्म के प्रभाव से अस्पृष्ट क्या है। प्रश्न। क्या स्वतंत्र इच्छा शक्ति का अस्तित्व है? श्री रमण उत्तर देते हैं, वह किसकी है? जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक भोग तथा व्यक्तिक इच्छा शक्ति का ख्याल रहता है, लेकिन यदि विचार के अभ्यास से कर्तृत्व बुद्धि नष्ट हो जाए तब ईश्वर इच्छा कार्य करती है और घटनाक्रम का नियंत्रण करती है। आत्मज्ञान से नियति जीत ली जाती है। ज्ञान नियति एवं स्वतंत्र इच्छा शक्ति से पर है। प्रश्न। मैं समझ सकता हूँ कि मनुष्य के जीवन के जन्म, देश, राष्ट्रीयता, परिवार, व्यवसाय, विवाह, मृत्यु इत्यादि प्रमुख घटनाएं उसके पूर्व कर्म से निर्धारित होती है, लेकिन क्या जीवन की छोटी छोटी बातें भी नियति से निर्धारित होती है? उदाहरण के लिए मैं मेरे हाथ में रहे हुए इस पंखे को जमीन पर रखता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि इस विशेष दिवस पर, इस विशेष समय में इस पंखे को इस तरह जमीन पर रखूंगा इत्यादि बातें भी पूर्व निर्धारित थी? श्री रमण उत्तर देते हैं, निश्चित रूप से शरीर जो भी करता है, जो भी अनुभव उसे होते हैं, वह सब उसके अस्तित्व में आने के समय ही निश्चित हो गया होता है। प्रश्न। तो मनुष्य की स्वतंत्रता एवं उसके कर्मों की जिम्मेवारी का क्या होता है? श्री रमण उत्तर देते हैं, मनुष्य को सिर्फ एक स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह अंतर्मुख बनकर आत्मज्ञान प्राप्त करे, जो उसे अपने आप को शरीर से एक रूप न समझने के लिए समर्थ बनाएगा। प्रारब्ध से निर्धारित कर्म शरीर करेगा, लेकिन मनुष्य अपने आप का शरीर से तादात्म्य करके उसके कर्मफल में आसक्त होकर बद्ध होने के लिए अथवा अनासक्त रहकर शरीर के कर्मों का साक्षी मात्र रहकर स्वयं को मुक्त अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। प्रश्न। तो स्वतंत्र इच्छा शक्ति केवल कल्पना है? श्री रमण उत्तर देते हैं,
स्वतंत्र इच्छा शक्ति का क्षेत्र व्यक्तित्व तक सीमित है। जब तक व्यक्तित्व मौजूद है, स्वतंत्र इच्छा भी रहेगी। सब धर्म ग्रंथ इस तथ्य पर आधारित है और वे स्वतंत्र इच्छा शक्ति को सही दिशा में मोड़ने की सलाह देते हैं। तलाश कीजिए कि स्वतंत्र इच्छा शक्ति तथा नियति किसके लिए है। अन्वेषण कीजिए कि वे कहाँ से पैदा होते हैं और उनके मूल उद्गम स्थानों को प्राप्त करके वहीं रहिए। यदि आप इतना करें तो आप उन दोनों से पर हो जाएंगे। इन प्रश्नों की चर्चा का केवल यही हेतु है। ये प्रश्न कैसे होते हैं, तलाश कीजिए और शांति में रहिए। प्रश्न: यदि नियति द्वारा निर्धारित घटनाएं अवश्य होने वाली है तो प्रार्थना और साधना रूप प्रयत्न का कोई स्थान है या हमें आलसी बनकर बैठे रहना चाहिए? श्री रमण उत्तर देते हैं, नियति पर विजय प्राप्त करके उससे स्वतंत्र होने के केवल दो ही मार्ग है। एक, नियति किसके लिए है इसका अन्वेषण करके जानना चाहिए कि उससे सिर्फ अहंकार बंधा हुआ है, आत्मा नहीं, और अहंकार का अस्तित्व नहीं है। दो, ईश्वर के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा अहंकार का नाश कीजिए और स्वयं को असहाय जानकर निरंतर कहते रहिए, हे नाथ, मैं नहीं हूँ, तू ही है। और इस तरह मैं तथा मेरा का ख्याल छोड़कर ईश्वर जो भी उसे ठीक लगे वह आपके साथ करे, उसे फरियाद किए बिना स्वीकार कीजिए। भक्त ईश्वर से यह या वह मांगता रहे तो यह पूर्ण शरणागति नहीं मानी जाती है। सच्चा आत्मसमर्पण ईश्वर के प्रति सिर्फ ईश्वर के लिए प्रेम है, मोक्ष के लिए भी नहीं। दूसरे शब्दों में अहंकार का संपूर्ण उन्मूलन ही नियति को जीतने के लिए आवश्यक है। यह उन्मूलन चाहे आप आत्म अनुसंधान से करें, चाहे भक्ति मार्ग से करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको रमण महर्षि का ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।